ममता बनर्जी का तो वही हाल है कि भाई हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्तें डूबी जहां, पानी भी कम था। और इसी के साथ साथ देखिए टीएमसी के ही जो अपने थे कह रहे कि भाई असली और नकली का खेल जो है बंगाल में शुरू हो गया, असली टीएमसी और नकली टीएमसी। जवाब दीजिए। बात है ये गद्दार बोल रहा था ना, गद्दार जो गद्दारी कर रहा था कांग्रेस के साथ में, आज वो हो रहा है। जो जो खेला पश्चिम बंगाल में खेला है। हाँ। देखिए बीजेपी को साथ में जो गया, बीजेपी के साथ में गठबंधन करके कांग्रेस को छोरी मारा है। आज उसको दिखाई दे रहा है बंगाल में जो काम तुम किया है वो चल रहा है। इसी वो निजी मामला है, कौन टूटेगा, कौन कौन सत्ता में आएगा, कौन विरोधी पक्ष में बैठेगा, वो कोई बात नहीं है। हम लोग बंगाल में 0 था, 0 से 2 होगा, ठीक है। हम लोग को का परिष्कार बात है एकदम। ये देखिए ये लोग जो रास्ता दिखाया वो रास्ता में वो लोग की गिर पड़ा है। आप देखिए सारा भारतवर्ष में कांग्रेस को साथ में जितने जितने दल वो लोग को बेईमानी किया है उसको परिणति यही हो रहा है। तो आप खुश हो रहे हैं? नहीं, खुश होने नहीं, कांग्रेस में है। हाँ। कांग्रेस यही दल है। अरे भारतवर्ष में क्या हुआ, सब तो कांग्रेस का तैयारी है। ये कोई बंगाल में जो हो रहा है, नॉट टू ममता, कैसे इलेक्शन हुआ क्या नहीं हुआ नहीं, हम लोग 0 था, हम लोग 2 है। इलेक्शन किस तरीके से हुआ नहीं हुआ राहुल जी बोला है, सारा इंडिया में फैल दिया। ये देखो ये इलेक्शन किस तरह से हुआ है वो तो अलग चीज है। और कौन जाएगा, जो आदमी एक पहले वामपंथी में था, लेफ्टिस्ट, उसको वो निकाल दिया उसको वहां से, फिर उसको लिया। जितना कांग्रेस से जितना बछट माल है, ठीक है, उन लोगों को लेता है लोग। ये होना था। चलिए, ये होना था, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आलोक जी, अब शुरुआत आपसे, बीजेपी की तरफ से क्या रुख है? क्योंकि देखिए महाराष्ट्र मॉडल पश्चिम बंगाल में भी दोहराने की बात कही जा रही है और पर्दे के पीछे बीजेपी के सक्रियता बताई जा रही है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो होना ही था। देखिए जूही जी, हमारे पास इतना संख्या बल है कि हमें किसी की जरूरत नहीं। ये जो ऑपरेशन का दौर था, ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन, दबाव की राजनीति, बदतमीजी की राजनीति, अवहेलना की राजनीति, जो अभिषेक बनर्जी के द्वारा किया जा रहा था, ये उसी का रिपरकशन है, ये उसी के रिबाउंडिंग है। जब लोगों को, जैसे बंगाल के लोगों को जो वोट देने का मौका नहीं मिलता था, जब उनको बीजेपी के नेतृत्व में आदरणीय गृह मंत्री के नेतृत्व में उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो आपने देखा उन्होंने किस तरीके के जमकर वोटिंग की, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए वोटिंग के, और एक नई सरकार का वहां पर आगमन हुआ। तो ये उसी की रिटेलिएशन है। यहां भी जो लोग थे वो आसानी से नहीं मिल सकते थे अभिषेक बनर्जी से। लेकिन आलोक जी, ये भी आरोप लग रहे हैं, ठीक है, ये भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का ही किया धरा है। जो महाराष्ट्र में हुआ वही राजनीति यहां भी बीजेपी दोहरा रही। क्षेत्रीय दलों के साथ कहीं ना कहीं जो तोड़ने की बात और आरोप ये लगते रहे बीजेपी पर। अरे आप हर चीज फिर बीजेपी, इसमें बीजेपी है कहां? आपको कोई बीजेपी का आदमी दिखा है? कोई बीजेपी का उसको कहीं कोचिंग किया है, कहीं ले जाकर रिसोर्ट में ठहरा दिए हैं? तो कहां से बीजेपी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी देश के जुझारू नेताओं में से एक है।
उन्होंने बहुत सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, लेकिन बुढ़ापा में आते आते, अभी खैर उतना बूढ़ी नहीं है, लेकिन आते आते उनको पार्टी का मोह नहीं आया, परिवारवाद का मोह आ गया। और उन्होंने एक अभिषेक बनर्जी नाम के व्यक्ति को, जिसका कोई लेना देना राजनीति से नहीं था, उसको एकाएक किंग ऑफ किंग्स बना दिया। और एक चीज जान लीजिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, पावर टेंड्स टू करप्ट। पावर आदमी को मिलता है तो थोड़ा उसके अंदर अहम आता है, करप्शन की तरफ वो थोड़ा, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। वही हाल हुआ बनर्जी के साथ। इतना ना पावरफुल हो गया कि हर आदमी को कुत्ता बिलाई समझने लगा, एमएलए एमपी को भी कुछ नहीं समझने लगा। आई एम ऑल इन ऑल, आई एम द किंग। उसकी जब छवि उतरी तो लोग उससे रिबेल कर रहे हैं। अब वो कहां जाएंगे? अपना दल बनाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, सीपीआईएम में जाएंगे। ये तो भविष्य के गर्त की बात है, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन एट प्रेजेंट हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है कि हमें जरूरत ही नहीं है। अगर वो आएंगे तो हमारे लिए एडिशनल लायबिलिटी हो जाएंगे कि भाई इनका क्या करें। अब हर आदमी कुछ आकांक्षा लेके आएगा कि हमें कुछ यहाँ मिलेगा मलाई, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा मिलने वाला है बहुत नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं अभी आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वो आएंगे तो हमारे लिए समस्या हो जाए कि भाई हम इन्हें रखे कहाँ, क्या काम कराएं। मतलब टीएमसी के लोग अगर एंट्री करते हैं और